प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र और सामर्थी नाम में सभी भाई बहनों को जो JCND ग्रुप में मुंबई से हैं, सबको शालोम अलैकुम। प्रभु आपको आशीष दे। आज के इस संदेश के लिए हम देखेंगे मलाकी नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 16 वचन से 18 वचन तक। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का स्मरण करते थे, उसने उनके स्मरण के निमित्त एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा जो कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूँगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो परमेश्वर की सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद जान सकोगे। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम लोग थोड़ी देर आज इसके ऊपर ध्यान करेंगे। भले ही हमने 3 आयतों को आज के दिन के लिए सेलेक्ट किया है, परंतु ये विषय अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, गंभीर है। और परमेश्वर का वचन जो एम्फसाइज कर रहा है 2 चीज़ों के ऊपर, और वो एम्फसाइज कर रहा है 17 वचन में कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, देयर इज़ अ प्री अपॉइंटेड डे एंड टाइम। जो परमेश्वर ने पहले से ठहरा दिया है, उस दिन वो एक अद्भुत काम करने जा रहा है। और उस दिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जो जगत की उत्पत्ति से लेके आज तक कष्टों का सामना करते हुए, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए वो यहाँ तक आए हैं, और वो इसके बाद परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर के उस कोमल व्यवहार को अनुभव करेंगे जो आज तक वो नहीं कर पाए। दूसरी बात, उस दिन एक बड़ा भेद क्लियर होगा जो दुष्ट और धर्मी लोगों के बीच में एक बात को बताएगा। वो कहता है कि तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो परमेश्वर की सेवा नहीं करता, उसका भेद जान जाओगे। ये बात यहीं से शुरू नहीं हुई। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको कुछ अंश ऊपर लेके चलता हूँ। 3 वचन ऊपर, 13 वचन से। यहाँ ये लिखा है 3 का 13, यहोवा ये कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें की हैं, परंतु तुम पूछते हो कि हमने तेरे विरुद्ध क्या किया। तुमने कहा कि परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए थे, इससे क्या लाभ हुआ। अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहेंगे और दुराचारी को सफल बन गए हैं, वरन परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। एक ऐसा सिनेरियो जो डिस्क्राइब किया गया है, वो कहता है कि यहाँ पर 2 प्रकार के लोग हैं।
एक तो, और यही बात 18वें वचन को क्लियर करती है, इंडिकेट करती है। दो प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन की सेवा करते हैं, और एक वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन की सेवा करते हैं, ऐसा वो व्यवहार से जाहिर करते हैं, जाहिराना तौर पे वो परमेश्वर की सेवा नहीं करते। अर्थात कुछ ऐसे लोग हैं जो ढोंगी हैं, वो दिखाते तो हैं कि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, परंतु वो परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं। क्योंकि यदि ऐसी बात नहीं होती तो 14 वचन में जो लिखा है कि तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है, हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले, इससे हमें क्या लाभ हुआ। अर्थात यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग एक बात इंडिकेट करते हैं, और उनका इंडिकेशन यह है कि जो परमेश्वर की अनंत जीवन की जो प्रतिज्ञा है, या तमाम आशीषें जो परमेश्वर ने अपनी प्रजा को स्वर्गीय स्थानों में दी हैं, वो उन तमाम चीज़ों को इस भौतिक जगत में, फिज़िकल वर्ल्ड में रिसीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, और उसके अंदर अपना वो जीवन यापन करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं ये बात कहूँ तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो परिस्थिति मनुष्य देखता है, वो परिस्थिति परमेश्वर के वचन के अनुसार वैसी हो नहीं सकती जैसा मनुष्य कल्पना करता है। मैं अपने और आपके लिए एक वचन से पढ़ना चाहूँगा, और ये गलतियों की किताब, गलतियों की पत्री सॉरी, और 5 अध्याय और 16 वचन से मैं पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि बाइबल स्टार्टिंग में ही कह रही है कि अगर आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की अभिलाषा किसी भी रीति से पूरी ना करोगे। और जो मनुष्य इस संसार में है, जो केवल ये ढोंग धरते हैं कि वो परमेश्वर की सेवा करते हैं और करते नहीं, उनकी लालसा है कि वो शरीर के अनुसार जीवन को बिताएं। 17 वचन में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। तो बड़ा एक क्लियर इंडिकेशन है, वो ये है कि इस जगत में दो प्रकार के लोग हैं। एक लोग वह हैं जो परमेश्वर की सेवा उठाते और सेवा करते और दुख उठाते। दूसरे लोग वो हैं जो परमेश्वर की सेवा करते हुए वो उस आनंद को भी उठाना चाहते हैं जो शरीर का आनंद है। और परमेश्वर का वचन इसके विरुद्ध बात करता है, और हमें इस बात को वैसा ही समझना चाहिए जो परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है। क्योंकि 18 वचन में लिखा है, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं। अब क्यों परमेश्वर का वचन शरीर के काम करने के लिए मना करता है?
यहाँ लिखा है शरीर के काम तो प्रकट है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा जैसे जैसे और भी काम हैं। तो ये जितने भी काम हैं ये शारीरिक काम हैं। शारीरिक काम को शरीरी काम को परमेश्वर अधिकार और मान्यता नहीं देता, और वो चाहता है कि लोग आत्मा के अनुसार चलें। इसके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, और जैसा पहले मैं कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अब जो शरीर के काम करने वाले लोग हैं उनको परमेश्वर के राज्य के अंदर कोई स्थान नहीं मिलने वाला। अगर उनको वहाँ पर कोई स्थान नहीं मिलने वाला तो हम उन कार्यों की चर्चा क्यों करें, हम उनके पीछे क्यों जाएं, हम उनका बयान क्यों करें। क्योंकि जिस काम से हमें कोई प्रतिफल मिलने वाला ही नहीं, तो हम उन कामों की चर्चा क्यों करें अपनी जुबान से। हम उन बातों को अपने नज़दीक भी, उन कामों को अपने नज़दीक भी ना आने दें, परंतु उन कामों के अंतर्गत हम पाए जाएं जहाँ पर इसके विपरीत जीवन है, शांति है, और हमारे परमेश्वर का अनुग्रह है। हम 22 वचन से पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल, ये कौन से आत्मा का फल है? ये पवित्र आत्मा का फल है। फल एक ही है, उसके 9 गुण हैं, और उन 9 गुणों का जिक्र यहाँ पर इस प्रकार है। अब आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। यानी कि जो आत्मा के काम हैं, यदि मनुष्य उनको करता है तो उसके विरोध में कोई दंड की आज्ञा नहीं है और कोई व्यवस्था उसके खिलाफ खड़ी नहीं होती। तो मनुष्य को चाहिए कि वो आत्मा के कार्यों में लगा रहे, जहाँ उसका विरोध करने वाला इस पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शारीरिक लालसाओं को अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाले, जो परमेश्वर की पवित्र प्रजा है, उन्होंने शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर की कौन सी अभिलाषाएं जिनका भी जिक्र हमने यहाँ पे किया, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और ऐसे ऐसे काम, इन सब को हमने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। कब चढ़ा दिया? जब हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, तो हमने अपनी शरीर की अभिलाषाओं को और लालसाओं को अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। और जब कोई चीज़ क्रूस पर इस तरह चढ़ा दी जाती है तो उसका वजूद उस व्यक्ति विशेष के जीवन से सदाकाल के लिए मिट जाता है। 25 वचन, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे की ढा करें। आज हमारे लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट समय है
कि जब परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम आत्मा के अनुसार चलें, तो हमको उस मार्ग की खोज करनी चाहिए, उस मार्ग के ऊपर निकल के हमें आगे आना चाहिए और उस मार्ग में बने रहना चाहिए, क्योंकि उस मार्ग के ऊपर काम करने वालों की ज़िंदगी में कोई बुरी बात, कोई ख्याल, कोई लालसा या कोई अभिलाषा उनकी ज़िंदगी का भाग है नहीं, क्योंकि उन्होंने इन अभिलाषाओं को, अपनी इन इच्छाओं को कलवरी के क्रूस के ऊपर टांग दिया। क्योंकि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए कलवरी के ऊपर अपना प्राण देकर और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवंत होकर उसने हमें छुड़ा लिया, और जब छुड़ा लिया तो हमारी लालसाएं उसी क्रूस के ऊपर टांग दी गईं, और जब उस क्रूस के ऊपर टांग दी गई तो हमें जो नया हमें जीवन मिला है वो कैसा होना चाहिए? होना चाहिए, लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते थे और उसका नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण में उनके निमित्त एक पुस्तक लिखी जाती थी। मलाकी 3:16 मैंने पढ़ा। तो जब ये परिस्थिति वहाँ पे आ गई तो परमेश्वर ने वहाँ पर एक जीवन की पुस्तक धरी और उन तमाम बातों का वर्णन जो परमेश्वर के पवित्र लोगों से, जिनमें याजक और उसकी प्रजा दोनों है, उनको लिखना शुरू किया गया। क्योंकि हम जानते हैं प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा है कि फिर पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, यानी कि जीवन की पुस्तक। और जब वो जीवन की पुस्तक के अंदर जिसका नाम लिखा है वो उस अनंत जीवन के लिए ठहरा दिया गया है, जिसके लिए हर एक विश्वासी जन, हर एक पवित्र जन इस पृथ्वी के ऊपर प्रयास करता है, अपने जीवन को अनंत में ले जाने के लिए कटिबद्ध बना रहता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उस प्रतिज्ञा के भागी होते हैं, क्योंकि मनुष्य का इस जीवन में वफादार बने रहना, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहना, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और जब तक वो चीज़ हमारी ज़िंदगियों में ना बनी रहे, तब तक क्यों कर हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे। अब जीवन की पुस्तक में नाम लिखे जाते हैं क्योंकि अभी भी, आज की तारीख में भी, दो प्रकार के लोग हैं, और दो प्रकार के लोगों ने अपने उस व्यवहार को जो पुराने समय से चला आ रहा है, आज भी उसको बरकरार रखा है। लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सेवा करते हैं और सेवा करने के सबब से उनको इस जीवन में कठिनाई और विरोध और परेशानियों का भी सबब करना पड़ता है। परंतु मेरे अजीज़ों, मैं केवल आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि हमें इस जीवन में, इस अनंत जीवन को जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, हम क्यों ना उसको बड़े आनंद के साथ ग्रहण करने के लिए थोड़े समय का जो कष्ट इस पृथ्वी पर है उसको सह लें, और हम भली भांति अपनी आँखों से उस भेद को भी जान जाएंगे जो परमेश्वर का विरोधी है। और ऐसे ही हमारे बहुत से जानने वाले जो इस बात का दावा करते हैं
कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परंतु ऐसा है नहीं। मलाकी 3:17 लिखा है, सेनाओं का यहोवा कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे निज भाग होंगे, और मैं उनके साथ ऐसी कोमलता करूँगा जैसा कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र के साथ करता है। प्रभु यीशु मसीह जब अपने जलाल में आएगा, उससे पहले परमेश्वर के वचन और उसके न्याय के अनुसार जो पवित्र लोग इस पृथ्वी के ऊपर हैं, आप डिटेल्स में उसको पढ़ सकते हैं, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 9वें वचन को। वहाँ पर बाइबल क्लियरली कहती है कि वो मेरी निज प्रजा होगी, वो याजकों का समाज होगा, वो पवित्र जन होंगे, वो अंधकार में से इसलिए बुलाए गए हैं ताकि जिसने उन्हें अंधकार में से बुलाया कि ज्योति में चलें और उसके गुणों को प्रकट करें। आज हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप को धर्मी ना बनाएं, परंतु परमेश्वर के उन अनदेखे गुणों को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं। और जब हमारी ज़िंदगी के अंदर वो परमेश्वर के गुण आ जाएं और दुनिया को हम साक्षी बना दें, क्योंकि बाइबल का प्रचार दो रीति से होता है। एक ये रीति है कि हम शब्दों से उसकी व्याख्या का बयान करें, इसमें तो बहुत सारे लोग चूक जाते हैं। दूसरा बयान है कि हम उसकी शिक्षा को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें और हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर प्रदर्शित करें। और जब ऐसा होता है तो हम एक लिविंग गॉस्पल बनकर इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए उसके जीवन को इस पृथ्वी के ऊपर मैनिफेस्ट करते हैं। और जब हम उसके पवित्र नाम को इस पृथ्वी के ऊपर मैनिफेस्ट करते हैं तो आप यकीन जानिए, यहाँ लिखा है कि सेनाओं का यहोवा तो कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वो लोग मेरे वरन निज मेरे भाग ठहरेंगे, और मैं उनके साथ कोमलता का व्यवहार करूँगा जैसी कोई सेवा करने वाले पुत्र से करता है। जब ये अनुभूति उन पवित्र लोगों को प्राप्त होगी और उस वक़्त ये जितने भी जीवित प्राणी हैं इनके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर कर दी जाएगी। और मोहर करने के सबब से क्या होने वाला है कि पवित्र लोग अनंत जीवन के लिए सुरक्षित कर दिए जाएंगे। अब जब ये अनंत जीवन के लिए सुरक्षित कर दिए जाएंगे तो हम अपने इस शरीर में होकर परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी के लोगों के बीच में करने पाएंगे। और जब हम ऐसा करने पाएंगे तो देखिए आगे क्या लिखा है कि परमेश्वर हमारे साथ कोमलता का व्यवहार करेगा, और ऐसी कोमलता जो अपने सेवा करने वाले पुत्र के समान वो हमारे साथ कोमलता करेगा। 18 वचन में लिखा है, तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो पर उसकी सेवा नहीं करता, दोनों का भेद जान जाओगे। इस पृथ्वी के ऊपर आज एक सवाल कई सालों से, कई हजार सालों से, बल्कि 2000 सालों से गूंज रहा है, और वो सवाल ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर इस पृथ्वी के ऊपर आए तो उस न्यायी ने वहाँ के लोगों से पूछा, मैं तुम लोगों के लिए किसको छोड़ दूँ? एक तो उसको जो कारागार में बंद है,
या यीशु को जो मसीह कहलाता है। तो लोगों ने यीशु मसीह के लिए क्रूस की मौत मांग ली और उस बंदी के लिए छुटकारा मांग लिया। तो ये एक सबसे बड़ा इंडिकेटिव है। लोग दिखाते हैं कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परंतु बाइबल इस बात का खुलासा करती है कि ये वही लोग हैं जो परमेश्वर के असल में विरोधी हैं। हमने इस जीवन में जो कुछ देखा, जो कुछ करा, जो कुछ ग्रहण किया, जो कुछ बयान किया, वो अंतिम दिन परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खुल जाएगा, क्योंकि उस न्यायी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये कहा कि मैं इसके अंदर कोई ऐब नहीं पाता, मैं इसके अंदर कोई कमी नहीं पाता, जिसके लिए मैं इसको क्रूस की सज़ा दूं। इसलिए मैं अपने हाथों को धोकर इसको मुक्ति प्रदान करता हूं और इसको मैं तुम लोगों के हाथ में सौंप देता हूं। जैसा तुम चाहो अपनी व्यवस्था के अनुसार वैसा तुम उसके साथ करो। और ये सबक करने से वो उसको ले गए और उन्होंने उसके ऊपर झूठे मुकदमे और लानतान की और उसको कलवरी के क्रूस के ऊपर प्राण देने के लिए बाध्य कर दिया। और जब वो उस क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया तो हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। वही अवस्था निकलकर आज पृथ्वी के कोने कोने में प्रबल हो रही है। ये हर एक उस विश्वासी का कर्तव्य है कि वो अपने जीवन को गवाही का जीवन बनाए और उस जीवन से एक जीवित गवाही दे, ताकि हम जीवन में ये कह सकें। उस वक़्त लोगों ने कहा कि यीशु को कलवरी पे क्रूस की सज़ा दो, मौत की सज़ा दो, परंतु आज हम ये कहने वाले हो सकें कि यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मेरे गुनाहों के कारण मारा गया और कब्र में डाला गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। तो ये हमारी गवाही उसकी मृत्यु के ऊपर पूर्ण होती है। यदि हम मुंह छुपाकर गली से निकल जाएं और उसकी इस बात की बड़ाई ना करें कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों के कारण अपने आप को कलवरी पे दे दिया, तो ये न्यायोचित नहीं होगा। आज भी उन लोगों के पास पर्याप्त समय है कि वो अपनी गवाही, इस जीवित गवाही के साथ अपनी आवाज़ मिलाएं, बुलंद करें, पश्चाताप करें, तौबा करें और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें और उस प्रतिज्ञा के बागी हों जो हम और हमारी दूर संतानों के लिए और दूर दूर के देश के रहने वालों के लिए परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है। क्योंकि जो कोई उस प्रतिज्ञा के अनुसार यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेता है तो वो अनंत जीवन के अंदर प्रवेश करता है, मृत्यु को पार करके अनंत जीवन में प्रवेश करता है। आज हमारे लिए एक बड़ी करुणामय स्थिति है कि हम बुराई करके निकल जाएं या उसकी बड़ाई कर कर हम उस अनंत जीवन के भागी हो जाएं। तो ये मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम डिसाइड करें, क्योंकि ये दया की प्रतिज्ञा हम लोगों के जीवन के लिए है। अगर हम उसकी उस दया का भागी होना चाहते हैं तो हमें उसकी उस मृत्यु का
जो कलवरी पे उसने मेरे और आपके गुनाहों के कारण ली, हम उसके भागी हो जाएं और अनंत में उसके साथ सदा काल तक प्रवेश करें और यीशु मसीह के पवित्र नाम को महिमा और जलाल दे सकें। मैं अपनी बात को यहीं पर रोकना चाहूँगा और आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं शालोम और आप सबकी सलामती की कामना करता हूँ। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।